कुछ लोग कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के लिए एक जिम्मेदारी बन गए हैं। आई थिंक लोग भूल गए हैं कि कैसे वाड्रा का क्या था। कांग्रेस के जब उसमें थी, सरकार थी हरियाणा में, और अभी अगर वापस आ गई तो सबसे ज्यादा व्याय नायरे तो वाड्रा जी के ही होंगे। इंडिया का भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है कॉन्टिन्यूसली पिछले 10 सालों में। तो राहुल और प्रियंका के पास क्या इतना टाइम है कि वो इन डायरेक्शंस को जो है, जो रॉबर्ट वाड्रा की वजह से नेगेटिव एस्पेक्ट आते हैं, इन डायरेक्शंस को साइड में रखकर पार्टी को दोबारा मजबूत कर सकें। तो आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प टॉपिक पे। अ, क्या वाड्रा फैक्टर कांग्रेस को डुबा रहा है या उसको फायदा दे रहा है? तो प्रियंका जैसे काफी कांग्रेस में है भी और नहीं भी है, और यही सब आज के एपिसोड में हम इसी बड़े सवाल को जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आप सबका आज संवाद में, एक नए संस्करण में। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं प्रमेश। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शालीन। तो कमीश, ये वादरा फैक्टर जो है, ये फ्रेज या ये शब्द जो हम सुनते ही रहते हैं कई लोगों से, अलग 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 टॉपिक पे, अलग अलग भावनाओं के साथ ये सुनाई में आता रहता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के लिए एक जिम्मेदारी बन गए हैं, और बन गए हैं क्या, शुरू से रहे हैं, जब से आए हैं। ये तो बात सही है। और जबकि राहुल और ये प्रियंका जी जो हैं, अपने को स्टैब्लिश करने में अभी लगी हुई हैं। अभी भी ये इनकी पूरी पकड़ नहीं है कांग्रेस पार्टी पे या पूरे इलेक्टोरल लैंडस्केप पे अक्रॉस इंडिया। तो उसमें ये दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि वाड्रा का प्रभाव पार्टी पर नहीं है। आई थिंक ये सही है, लोगों की जो ओपिनियन है, पार्टी पे, कांग्रेस पार्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो वाड्रा जी का नहीं है। लेकिन उनकी कंट्रोवर्सी जो है कांग्रेस लीडरशिप के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती रही है शुरू से। और आज हम हम जो है ये समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे प्रमेश कि वाड्रा फैक्टर जो है कैसे कांग्रेस की करंट डायनेमिक्स जो आजकल है को को इन्फ्लुएंस कर रहा है, और खासकर राहुल एंड प्रियंका के लिए। चलिए इसको एक संवाद के थ्रू हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या। आई थिंक लोग भूल गए हैं कि कैसे वाड्रा का क्या था। कांग्रेस के जब उसमें थी, सरकार थी हरियाणा में, और अभी अगर वापस आ गई तो सबसे ज्यादा व्याय नायरे तो वाड्रा जी के ही होंगे। क्योंकि तुम देखो तो बीपीटीपी को अगर कोई भी अगर देख ले, उसकी कैसी कंपनी क्या थी, उसका क्या ग्रोथ था, सब पैटर्न, मतलब कैसे उसने ग्रो किया, कैसे किया, कैसे उसने एक जमीन सस्ते दाम पे पेड़ के उसको बेचा। आई थिंक वो अगर कोई स्टडी कर ले तो सब वाड्रा का फैक्टर सबको समझ में आ जाएगा। तो खैर जो भी है वो तो करेंगे बात, बट सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के समक्ष जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनको समझने की बहुत जरूरत है ना। मतलब जैसे राहुल गांधी ने लगातार पार्टी की एक छवि को बदलने की कोशिश में लगे हुए हो। तो ये जो मतलब कि वो जैसे उनके पास बोला जाता है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है और ये सब, तो वो चाह रहे हैं कि मैं उससे दूर होकर एक मतलब जन आधारित बोलते हैं ना, एक मुद्दा सेंट्रिक अप्रोच लेने की बात करते हैं। तो या तो कास्ट पे हो या फिर सिखों को मतलब आगे बढ़ के उनको डिवाइड करने की हो। तो ये सब जो है उनको मतलब एक आजकल उन्होंने मतलब नहीं, अमेठी में तो उनका आई थिंक 100% मार्क्स मैं उन्हीं को दूंगा जो वहां पे 18 दिन तक बैठी रही और उन्होंने कैंपेनिंग की। क्योंकि राहुल गांधी अपनी वजह से नहीं जीते, वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की वजह से जीते मुझे लगता है। तो खैर चुनाव मतलब पार्टी के अंदर लीडरशिप का मामला तो है ही ना। अभी पार्टी प्रेसिडेंट तुमने नाम का बना दिया है, और चला तो राहुल गांधी रहे। तो परसेप्शन जो है मतलब वो असलियत से तो दूर ही है ना। हाँ दिनेश, ये तो है। देखिए, ना इसको और थोड़ा डीप डाइव करके समझने की जरूरत है वाड्रा फैक्टर को। तो इसके लिए ना हमें थोड़ा पिछले कुछ सालों में पीछे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वाड्रा जी का जो नाम है, रॉबर्ट वाड्रा का नाम,
वो लैंड, जैसा आपने मेंशन किया, बीपीटीपी है, बीपीटीपी एक कंपनी थी जो लैंड डील्स करती थी, तो लैंड डील्स और करप्शन के चार्जेस में हमेशा से आता रहा है। और ये बहुत एविडेंट है, वहाँ सभी उसको जो पता है, जो भी उस एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में रहता है, उन सबको मालूम। हाँ, सबको पता। और हाँ, और जो कांग्रेस के लिए ना, ये राहुल वड्रा की बीपीटीपी कंपनी, लैंड डील्स, इलीगल डील्स जो है, जो कांग्रेस के लिए ना एक बहुत बड़ा सरदर्द की तरह साबित हुई है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा का कांग्रेस पार्टी में कोई ऑफिशियल रोल नहीं है, कोई ऑफिशियल तो पोस्ट हैंडल नहीं करते हैं वो। लेकिन जो नहीं, है वो ना वो, खुलेआम बोलता है मुझे एमपी बना दो, पर लोगों को पूछते ही नहीं। नहीं, होड़ तो। अब ये ना प्रॉब्लम एक है कांग्रेस के लिए कि रॉबर्ट वाड्रा की जो इशू है ना, ये पुरानी कंट्रोवर्सीज तक ही नहीं लिमिटेड है। आज की डेट में अगर हम देखें तो पब्लिक परसेप्शन में रॉबर्ट वाड्रा एक प्रिविलेज और करप्शन का सिंबल बना हुआ है। ये तो बात सही है, खैर। तो ये पब्लिक परसेप्शन है तो है, और सही है, मेरे ख्याल से तो सही है। और जो अब वोटर्स की बात करें, हम जनता जो वोट देती है हमारी, वो वोटर्स को ना ट्रांसपेरेंसी और ईमानदार छवि चाहिए। अब उनके साथ ये रेजोनेट नहीं करते रॉबर्ट वाड्रा कहीं से भी। वो उनका जो अटायर है, द वे वो अपने को प्रेजेंट करते हैं, वो कहीं से इंडियन उसमें आते नहीं, वो हमेशा वो अपने को बड़े वो फॉरेन पर्सन की तरह अपने को प्रेजेंट करते हैं, द वे वो बिहेव करते हैं, बातें स्लैंग में करते हैं, और दुनिया भर के ड्रामा है इनके। तो सब बारे में क्या बात करना है। राहुल और प्रियंका जहाँ भी जाते हैं बेसिकली, तो ये ये जो परसेप्शन है राहुल वाड्रा का, उनका पीछा नहीं छोड़ता। तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये परसेप्शन को बेसिकली राहुल और प्रियंका को ढोना पड़ता है। और ये सवाल ये है आज की डेट में कि क्या ये परसेप्शन उनकी लीडरशिप को ओवर शैडो कर रहा है, या इस मे बी ओवर शैडो ना कर रहा हो तो एक एक पार्शियल शैडो की तरह हो। तो ये एक क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं ना घोस्टिंग इमेज है रॉबर्ट वाड्रा का। तो वो है क्या? नहीं तो शालीन, मतलब एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा है ये भी तो है कि हाल ही में जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रॉबर्ट हम्म। वड्रा पर नए सिरे से कार्रवाई करनी चालू की है। अब लोग कहें कि भाई ईडी जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बट बिना लाइक फायर के स्मोक तो होता नहीं ना। तो कहीं ना कहीं फायर तो लगा हुआ ही है, तो करप्शन तुमने करा हुआ है तभी तो पीछे पड़ी है गवर्नमेंट। अब जो है ये, मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि पुरानी बात हो गई, चलो। जैसे राजीव गांधी ने भी बोफर्स में खाना खाया था, तो लोग सोचते हैं कि अभी 64 करोड़, उस समय कितने ज्यादा होते थे। अभी का 64 करोड़ कुछ है ही नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार में 1 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, तो वो नया एक मतलब जब बोलते हैं ना कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया उन लोगों ने। बार सेट हो गया, स्टैंडर्ड सेट हो गया। तो नया कीर्तिमान वही है कि मतलब उनका करप्शन में जो है नए नए बढ़ते रहते हैं। और मेरे ख्याल से तो अभी जो है वाड्रा इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर कांग्रेस। राहुल और प्रियंका के लिए तो नहीं होंगे वो, क्योंकि उनका भाई घर का मामला है। बट जो चक्कर ये है कि भाई अब चुप, और ये अब आने वाले हैं, इस महीने तो हमारे को रिजल्ट भी आ जाएंगे। और ऐसे वक्त पर मतलब ये जैसे सारी कंट्रोवर्सीज फिर से जागृत हुई हैं, और स्पेशली हरियाणा के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अब सवाल उठता है कि क्या राहुल और प्रियंका इन अपने पॉलिटिकल मैसेज से अलग कर पाएंगे अपने को क्या, या फिर इनका डिफेंस करने में इनकी सारी ताकत इन्हीं में लग जाएगी और उलझ जाएंगे उसी में। तो ये एक मतलब बड़ा मतलब एक सवाल है एक्चुअली। तो प्रमेश देखिए, अगर हम इन सब बातों को समअप करें, तो वादा फैक्टर कांग्रेस के लिए एक दो धारी तलवार, टू स्वॉर्ड है, राइट? तो रॉबर्ट वाड्रा के पास कोई ऑफिशियल पोस्ट तो है नहीं, लेकिन उनका कंट्रोवर्सीज के में इन्वॉल्व होना, या उनकी उनकी खुद की कंट्रोवर्सीज के प्रभाव जो है ना, राहुल एंड प्रियंका के पॉलिटिकल एफर्ट पे बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट की तरह रहते हैं। ये तो है। आ, और जिस जिस स्पीड से इंडिया का, भारत का पॉलिटिकल लैंडस्केप बदल रहा है कॉन्टिन्यूसली पिछले 10 सालों में, तो राहुल और प्रियंका के पास क्या इतना टाइम है कि वो इन डायरेक्शंस को जो है, जो रॉबर्ट वाड्रा की वजह से नेगेटिव एस्पेक्ट आते हैं, इन डायरेक्शंस को
साइड में रखकर पार्टी को दोबारा मजबूत कर सकें? मतलब ये बहुत बड़ा हाँ, सवाल है ये रमेश। सही बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने। बट इसका मतलब यही है कि मतलब अभी तो वो जो है पार्टी को तो डुबो ही रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो टाइम जो है राहुल के पास भी नहीं है ना। वो भी मतलब अब 50 के ऊपर तो हो ही गए ना, 50-52 के तो वो भी हैं। तो डिले तो 22 साल का करते हैं वो। अरे वो तो खैर जो भी है, अब 50-52 के जो भी हैं मतलब उनकी जो भी रियल एज होगी। बट उनके पास भी समय तो ज़्यादा नहीं है ना। हालांकि इंडिया में पॉलिटिक्स में मतलब 50 को भी लोग यंग समझते हैं, बट वो चीज़ हम्म। अलग है। बट मतलब अभी 4 साल के लिए तो उनके पास अभी कुछ है नहीं करने को। और अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो अगले 4-5 साल भी मतलब उनके गंवाएंगे। तो उनके पास बहुत कम टाइम है। तो अपना मतलब यही मतलब हमारा तो यही मानना है कि भाई वाड्रा फैक्टर का कांग्रेस को जो नीचे ले जा रहा है, ये फिर से उसकी मतलब उसको मतलब प्रभाव तो करेगा ही। और अपने खैर ये जो भी है हम तो मतलब बोल ही रहे हैं कि भाई ये फैक्टर है। बट हम अपने श्रोताओं गणों से भी जानना चाहेंगे कि भाई उनके क्या विचार हैं, वो क्या समझते हैं। तो हमें जरूर अपने विचार हाँ रमेश, और आई होप कि गांधी राहुल गांधी जी को, प्रियंका को ये चीज, एंड कांग्रेस पार्टी को भी ये चीज समझ में आए और उस हिसाब से वो एक्ट करें। तो चलिए खैर। तो तो अब आप दोस्तों, ये अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इसमें जो है हम आपके कमेंट्स का हमेशा से वेट करते हैं। आपके फीडबैक बहुत वैल्यूबल है। तो हमारे चैनल को आसनवाद को लाइक करें, सब्सक्राइब तो चलिए फिर बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। करें। धन्यवाद।